जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का केसी सिन्हा जी का मैथ कराऊंगा एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले मैंने इसे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बता दिए हैं। आज चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कोस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। इस प्रकार से है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताए होंगे 1 से लेकर 6 तक में, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बताए थे वो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसे आपको लिख देना है, साइन थीटा बराबर 4/5, और आपको याद होगा इसका फार्मूला P/H, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं लंब बटे कर्ण कहते हैं ना। तो जब आपको दो चीज़ दिया रहेगा, लंब और कर्ण यानी P और H दिया रहेगा, तीसरा हमें आधार निकालना होता है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन में हाथ लगाएंगे। ये दो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आधार निकालना होगा यानी B निकालना होगा। तो B बराबर क्या होता है, H² माइनस P² रूट अंदर में, और H का वैल्यू हम जानते हैं, H कितना है हमारा 5 है, तो 5/² और P हमारा 4 है तो 4/², और रूट लगा देना है। उसके बाद 5/² क्या होता है 25, तो 25 ये 16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो 9 का रूट आप जानते हैं क्या निकलता है 3। इस तरह से B हमारा फाइंड हो गया। अब हमें कॉस थीटा और टेन थीटा आराम से निकाल लेना है। यहीं पर देखिए कॉस थीटा बराबर, आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला यानी सूत्र याद रहना चाहिए। क्या होता है B/H। B अभी अभी निकला है 3, तो 3 लिख देना है। H ये हमारा है 5। देखिए कितना इजी में बन गया है क्वेश्चन। कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार आपको अब टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा P/B। P कितना है, ये 4 है ना P, तो 4 लिख देना। B अभी तुरंत निकला है 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको याद होगा, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बताए थे, ये सभी बिल्कुल इसी प्रकार से बनता है। तो आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 सभी इसी प्रकार से बनने वाला है। सभी में 2 दिया रहेगा, P/H दिया रहेगा तो आपको B निकालना है। अगर H और B दिया रहेगा तो P निकाल लेना है। उसके बाद अगर P और B दिया है तो आपको H निकाल लेना। उसके बाद सब फार्मूला आपको याद ही होगा, उसका फार्मूला यूज़ करके आप आराम से बना सकते हैं। अब जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन नंबर छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए। अगर बन गया तो कमेंट करिएगा, नहीं बना फिर भी कमेंट करिएगा, ताकि उस सभी क्वेश्चन को, अगर नहीं बना तो मैं दोबारा वीडियो बना के उस सभी क्वेश्चन का सॉल्व करके दे दूंगा आप लोगों को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है टेन थीटा बराबर 0.78 ये है। तो आप तो क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर 0.75 है। तो आप जानते हैं पॉइंट अगर हटता है, पॉइंट के पीछे 2 अंक है, तो हर संख्या के नीचे 1 होता है, पॉइंट हटा डबल 0 आ जाता है। इस तरह से आएगा ना। देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया 75/100। अब 25 के टेबल में काटिए तो ये 3 और ये 4, यानी टेन थीटा बराबर अब हमें मालूम हो गया 3/4, यानी P हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया। तो P बराबर लिख दिया कीजिए 3 और B बराबर हो गया 4। H हमें निकालना है। क्या निकालना है, H फाइंड करना है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन है, आपको यह करा देते हैं।
तो h बराबर हो गया p² प्लस b²। ये सभी फार्मूला मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं। h निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो p कितना है 3 है, 3 पे स्क्वायर, b 4 है, 4 पे स्क्वायर कर देना है, 3 पे स्क्वायर 9, ये 16 हो गया। और h बराबर 25 और इसका रूट निकाल देंगे तो h बराबर 5 हो गया। तो इस तरह से h निकल गया। अब देखिए आराम से साइन थीटा हमें फाइंड कर लेना है। साइन थीटा बराबर p/h। p कितना है 3 है, 3 लिख देना है। h क्या निकालें 5 निकालें, 5 हो गया हमारा आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है tan b बराबर √3, तब साइन b और cos b का हमें मान फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिख देना है tan b बराबर जो दिया गया √3, और आप जानते हैं हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो अब देखिए tan का फार्मूला हम क्या जानते हैं p/b, यानी p बराबर हमारा हो गया √3 और b बराबर हो गया 1। इतना हो गया। हमें क्या चाहिए h चाहिए, h = क्वेश्चन मार्क। तो h वाला फार्मूला आपको लगा देना, p² प्लस b², रूट अंदर भी है और p कितना है √3 है, √3 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर। √3 पे स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया 3 और 1 पे स्क्वायर 1। तो इस तरह से इसको ऐड किया तो 4 हो गया। तो h बराबर क्या निकल गया 2 निकल गया। इस तरह से अब आराम से आप साइन b निकाल लीजिए। साइन b बराबर क्या था p/h, p/h। अब p कितना आपको मालूम है √3 मालूम है, √3, h क्या है 2 है। ये हो गया साइन b का वैल्यू। और फिर है cos b, cos b क्या है b/h, b क्या है 1 है, h क्या है 2 है। इस तरह से आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि tan थीटा बराबर m/n, तब cos थीटा और sin थीटा का मान क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है tan थीटा बराबर m/n है, यानी हमारा फार्मूला क्या होता है tan थीटा का p/b, यानी p बराबर हमारा m हो गया और b बराबर n हो गया। हमें क्या चाहिए h चाहिए। तो h बराबर निकाल लेना फार्मूला लगा के, p² प्लस में b², रूट लगा देना है। और उसके बाद p क्या है हमारा m है, तो m² और प्लस n²। इस तरह से हमारा ये h निकल गया। इससे ज़्यादा h अब नहीं होगा। तो h निकल गया। तो आराम से अब जो है हमें 9 लिख देना है। या अब cos थीटा, सबसे पहले आपको इसका सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है b/h है। तो b कितना है हमारा n है, तो लिखेंगे n, और h अभी निकला है रूट अंदर m² प्लस n²। इस तरह से एक हमारा ये आंसर हो गया। फिर है साइन थीटा बराबर आपको मालूम है p/h, p क्या है m है, तो m बटा में रूट अंदर m² प्लस n²। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब कहता है साइन थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको उतार देना है जैसे वैसे ही, cos थीटा ये है। अब यहाँ देखिए ये गुना में रहता है, जैसे 2x रहता है तो आप इसको गुना में मानते हैं ना, इसी प्रकार ये गुना में है। ये इस तरफ आ गया तो बटा में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा, अब बटा में cos थीटा, बराबर में क्या बच गया √3। साइन थीटा बटा cos थीटा आप जानते हैं tan थीटा होता है।
इधर √3। हर संख्या के नीचे 1 होता है, यहाँ 1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से P और यहाँ से B हो गया। अब यहाँ से आपको लिख देना P बराबर √3 और B बराबर 1 और H हमें फाइंड करना है, H लिख देना है। तो H बराबर फार्मूला क्या होता है, p² प्लस b² रूट अंदर H बराबर √3 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर। H बराबर 3 प्लस 1 हो गया, H बराबर √4 हो गया, यानी H हमारा 2 निकल गया, H 2 निकल गया। अब हमें जो है साइन थीटा निकालना, यहाँ से 9, यानी अब साइन थीटा बराबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है क्या होता है, P/H। P आपको मालूम है क्या है, √3 है, तो √3 H/2 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन साइन थीटा का वैल्यू आ गया है। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। B क्या है, 1 है, H 2 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपको देखिए 18 का फर्स्ट जो है आप लोग बना लीजिएगा, इजी में आप लोग के लिए हम 18 का सेकेंड बता रहा हूँ। अभी 18 का फर्स्ट आपसे बन जाएगा, इसलिए छोड़ दिए। 18 का सेकेंड भी आपसे बन जाता, मगर बता रहे हैं थोड़ा सा इसमें क्या करना, cot A बराबर 8 है ना, 15 cot A यानी 15 cot A बराबर 8 है। आप जानते हैं 15 गुणाम है, 15 cot A मतलब 15 गुना cot A है, तो 15 को इस तरफ ले आएंगे तो बटाम हो जाएगा। तो cot A बराबर 8/15 यानी P/B हो गया। cot का फार्मूला क्या होता है, तो यानी हो गया B/P। cot का ये फार्मूला होता है, तो B बराबर क्या हो गया, 8 हो गया और P बराबर 15 हो गया। क्या चाहिए, H चाहिए, H चाहिए ना, तो H बराबर फार्मूला लिख देना, P² प्लस में B²। P कितना है, 15 है, 15 पे स्क्वायर जोड़ 8 पे स्क्वायर, और उसके बाद 15 पे स्क्वायर 225, 8 पे स्क्वायर 64। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 2 289, इसका रूट 17। इस तरह से H निकल गया आपका। उसके बाद है साइन A का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले तो इसका सूत्र लिख देना, P/H। P कितना है, 15 है, तो 15 लिख देना है। H कितना है, 17। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर एक ठो आ गया। फिर सेक, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा यानी H/B। कॉस का आप लोग जानते हैं ना, B/H होता है ये। अब H कितना निकालें, 17। B क्या है, B 8 है, तो ये 8 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और ये दिया गया 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 90, यह सब पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यह जो है 0 जो थीटा से छोटा है, थीटा जो है 90 से छोटा है, और फिर साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो दिया गया वो लिख देना, थीटा बराबर कोस थीटा। अब यहाँ से आप लोग दो तरह से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि हर संख्या के इंटू में 1 होता है। जैसे 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 ही रहेगा, होता है। अब क्या करते हैं, इस कोस थीटा इंटू में इस तरफ आया तो बटा में हो जाएगा, लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर में 1। और इसको हम साइन बटा कोस किए तो 10 हो जाएगा, 10 थीटा, और ये 1। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना, 45 आएगा, 1 आ रहा है ना, ये हमारा इसके अनुसार ठीक है। और इसके बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं तो आप लोग भटक जाइएगा। अब सोचिए हर संख्या के नीचे 1 रहता है,
टेन थीटा बराबर 1/1। तो ये हो गया P और यहाँ हो गया B। अब ध्यान से देखिए, P बराबर क्या है 1 है, B बराबर भी 1 है, H हमको निकालना है। H बराबर P² प्लस B² और P भी 1 पे स्क्वायर क्या होगा 1 + 1, इसको ऐड किए तो 2, यानी H निकल गया √2। अब यहाँ से हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर P/H। P क्या है 1 है, H अभी अभी निकला √2, फिर cos थीटा B/H। B कितना है 1 है, H √2 है, दोनों एक ही आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि साइन थीटा बराबर x² - y² x² + y², तब कहता है cos थीटा और 1/tan थीटा का वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो आपको लिख लेना है। साइन थीटा बराबर x² - y² x² + y²। यहीं से आप जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू सूत्र जो होता है P/H होता है। यानी देखिए, अब जो है P बराबर आपका है x² - y² और H बराबर जो है x² + y², यह दिया गया है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हमें जो है B निकालना होगा, तो B बराबर होता है H² - P² रूट अंदर। H आपका ये है x² + y² पे होल स्क्वायर और माइनस P क्या है ये है x² - y² पे होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, या तो a + b को होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, इसे भी a - b को होल स्क्वायर पर, या आपको ये फार्मूला भी a² - b² बराबर जानते हैं ना, a + b × a - b, यह भी फार्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यह पूरा हमारा a है यानी a², यह पूरा है b² बीच में माइनस है, a² - b², एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो यही कर लेते हैं। लिखेंगे x² + y² और प्लस x² - y², इस तरह से जोड़ लिए। फिर इनटू है ना a × a - b, फिर लिखेंगे इनटू x² + y² और माइनस देंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है x² - y² और यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं और पूरे पर रूट भी आपको रखना होगा। इतना हो गया। और यहाँ से हो गया, यहाँ से देखिए y² कैंसिल हो जाएगा, बचा x² + x², तो 2x²। यहाँ पे गुना रहता है तो यहाँ गुना का साइन दे देना है। और यहाँ से देखिए x² + y² लिख दिए। अब ब्रैकेट हटता है तो माइनस प्लस में हो जाता है, यह हो गया x² + y² और रूट लगा देना है आपको। अब ध्यान से देखिए, इस बार जो x² और x² कैंसिल होगा तो बच गया क्या, b बराबर 2x² गुना x² जो y² जोड़ y², तो 2y², इस तरह से हो गया। अब बाकी इस तरफ देखिए, तो इतना करने के बाद अब क्या करना है, 2 और 2 को गुना कर देंगे तो 4 हो गया। b बराबर 4x² y² और रूट भी है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
4 को 2 गुना 2 लिखते हैं ना, यानी 2 पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं 4 को, यानी 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब का पावर ऐसे हम कोमा ले लेंगे। और यहाँ से देखिए अगर गुना करेंगे तो फिर ये 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटा देंगे। रूट हटा दिए तो क्या होगा, b बराबर हो गया 2xy। इस तरह से हमारा b फाइंड हो गया। अब क्या करना है, आराम से जो क्वेश्चन है वहाँ पे आ जाना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से लिख देंगे 9 cos थीटा बराबर b बटा में h। b कितना है, b अभी तुरंत निकला है 2xy। h तो यहाँ दिया ही गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर है 1/tan थीटा। सबसे पहले 1/tan थीटा आप जानते हैं cot थीटा होता है, वो लिख देना है 1/tan cot थीटा। अब cot थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है b बटा में p। b क्या है, b अभी ये निकला है ना, ये वाला, हाँ यही निकला है, तो लिखेंगे 2xy। अब p क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा दूसरा आंसर, ये पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है tan थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई में n है, तब साइन थीटा और कोस थीटा का मान कराए ज्ञात करें। तो मान हमें निकालना, सबसे पहले क्या जो दिया गया है वो आपको लिख देना। लिखा है tan थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई में n, यानी आप कह सकते हैं ऊपर वाला हमारा p हुआ, नीचे वाला n b हुआ। तो ऐसे लिख दिया कीजिए p बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर b बराबर n, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, h चाहिए ना, h निकालना होगा। तो लिखेंगे h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देना है। और h हमारा ये पूरा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट भी है और पूरे पे स्क्वायर, और प्लस b क्या है, एन स्क्वायर है। अब पूरे पर फिर से रूट लगा देना। अब ध्यान से देखिए, जब किसी भी संख्या पर रूट रहता है, जैसे √3 पे स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर है तो रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, h बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर माइनस में ये प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, रूट एम स्क्वायर। और फिर स्क्वायर है तो इसका भी रूट कैंसिल हो गया, h बराबर m बच गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर p बटा में h हो गया। साइन थीटा बराबर p बटा में h। p कितना आपको मालूम है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो लिख देना है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय h, m है तो m लिख देना। इस तरह से हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब है कॉस थीटा बराबर b बटा में h। b क्या है, n है, n लिख देना है, h m है। इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। क्या करें, गणना करें। यानी जैसे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख देना होगा। क्या है, सेक थीटा बराबर 2 है
और आपको मालूम होगा हर संख्या के नीचे एक होता है। उसके बाद फार्मूला कॉस के सेक क्या जानते हैं, कॉस होता है बी बटा में एच, उसका उल्टा हो जाएगा क्या, एच बटा में बी। अब यहाँ पर आपको लिख देना होगा एच बराबर कितना 2 और बी बराबर 1। उसके बाद जो है अब क्या निकालना, पी हमें सबसे पहले फाइंड कर लेना होगा। पी निकालेंगे, पी वाला फार्मूला लगाएंगे, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना लगा देना है। उसके बाद एच क्या है 2 है, 2 पे स्क्वायर हो गया, 1 पे स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है 4 हो गया माइनस 1 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो √3 आ गया। √3 का रूट नहीं निकलता है, इसलिए पी हमारा यही रह जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है ना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। ये सेक को छोड़ के बाकी अन्य कौन कौन सा है वो आपको याद रखना होगा, जैसे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद सेक है ही टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। मतलब जो है सेक थीटा का छोड़ के अन्य जितना 6 होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये एक ठो सेक को छोड़ के 5 का मान हमें निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में एच होता है। पी क्या है, पी हमारा जो अभी निकला √3 और एच जो है 2 है, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा बी बटा में एच होता है, तो बी क्या है, बी एच यही है, उलट दीजिए 1/2 हो जाएगा उलटने पर। उसके बाद है पी बटा में बी है, अब पी कितना है 1 है, क्या पी √3 है और बी 1 है। 1 आपको इच्छा है लिखिए, नहीं तो √3 हो गया, ये आंसर हो गया √3, ये हो गया। उसके बाद जो है कोट थीटा, तो क्या होता है बी बटा में पी होता है और इसी का उलट दीजिए 1/√3, ये हो गया आंसर। और लास्ट है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है यानी h/p। h कितना है 2 है, आइए p √3 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी समाप्त हुआ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने फर्स्ट बता दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड आप लोग खुद बनाइएगा, बनाकर ट्राई करिएगा, बन जाएगा, मुझे विश्वास है। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, जो दिया गया उसे आपको पहले लिख देना है। 10a बराबर √3 बटा में 2 है। तो ये सब आप तो जानबे करते हैं, ये क्या है p बटा में b है, यानी p बराबर जो है √3, b बराबर 2। तो h हमें पहले चाहिए, h का वैल्यू निकालना होगा। तो h बराबर आप फार्मूला जानते हैं, h बराबर क्या होता है p² प्लस b²। तो h p कितना है √3 पे स्क्वायर, b क्या है 2 पे स्क्वायर, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। इसको ऐड किए तो √7 हो गया, यानी h बराबर ये निकल गया। अब यहाँ से आराम से आपका ये अब क्वेश्चन है, यहाँ लिख देना 9 क्या है साइन a प्लस कॉस a। अब हमें साइन a का फार्मूला लगाना। साइन a बराबर क्या होता है p बटा में h और कॉस a क्या होता है b बटा में h। अब p कितना है, p √3 है, h √7 है और प्लस b क्या है b 2 है और यहाँ √7 है।
अब बेस समान होता है तो क्या लिखा जाता है, √3 + 2 बटा में √7, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको √7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट का पहला आंसर। तो अब जो है आपको क्या करना है, सेकेंड देखिए थोड़ा थोड़ा मदद कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका लिखा है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, यह है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इस बता चुके हैं, यहाँ पर इंटू रहता है, गुना का साइन रहता है, तो ये वाला जो है cos थीटा अगर हम उस तरफ भेज दें तो बटा में हो जाएगा, साइन के बटा में हो जाएगा sin थीटा, अब बटा में cos थीटा बराबर √3। हर संख्या के नीचे एक रहता है, यहाँ पर एक भी लगा देते हैं। साइन बटा कॉस 10 होता है, 10 लिख देना, tan थीटा बराबर 1 √3/1। अब आपको देखना P बटा में B, फिर से वही सब आ गया। P बराबर क्या है √3 और B बराबर हो गया 1, तो H बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो H बराबर लिखना है P² प्लस B² रूट अंडर देकर। अब P कितना है √3 है, √3 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, तो √3 पे स्क्वायर 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए, अब यहाँ देखिए H बराबर 3 + 1 तो √4 हो गया, तो H निकल गया क्या 2, इस तरह से H निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो दिया गया क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे 9 और लिखेंगे क्या cos थीटा माइनस sin थीटा, और फिर उसी प्रकार यहाँ cos का B बटा में H, और यहाँ पर आपको लिख देना है P बटा में H। और B कितना है, B अभी ये है 1 है, B कितना है 1, और H जो निकला 2, P कितना है √3 है, H जो निकला 2, इस तरह से 1 माइनस √3 बटा में 2, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 24 का सेकेंड। इसी प्रकार से आप जो है 23 आप खुद बनाइएगा, ठीक ना, आप खुद बना सकते हैं। 1 ऐसे ही रहेगा, cos² थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा, या देखिए यहाँ पर इसको छोटा सा कर देते हैं। सबसे पहले देखिए tan थीटा बराबर 8/15 है, यानी ये हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो H निकालिएगा तो आपका 17 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 17। उसके बाद क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ सीधा 9 1 + cos² थीटा है, और 1 + cos का फार्मूला क्या होता है B बटा में H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, 1 + B कितना है हमारा B 15 है, तो 15 पे स्क्वायर, और बटा में H क्या है H 17 निकल गया, तो ये 17 हो गया, 17 पे स्क्वायर। अब यहाँ बगल में देख लीजिए 1 + 15 पे स्क्वायर 225, और ये 289, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए 289, यहाँ 289 हो गया, ये 225 हो गया। उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 और 5 14 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11 हो गया, 2 2 4 1 5, ये 289 बटा में 9, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है cot थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें P जैसे इससे पहले आपको निकाल देते थे P, B और H,
निकाल कर भी आप लोग बना सकते हैं और बिना निकाले हुए भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इस बार जो है हम बिना निकाले हुए बनाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बाई में है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान कह रहा है क्या होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉट थीटा बराबर 7/8 है। इसको हम कहते हैं b, इसको कहते हैं p और h निकाल सकते हैं। उसके बाद सबका वैल्यू रख सकते हैं। और वैसे में थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको इसमें एक फार्मूला और याद करना होगा जो आप 8-9 में ही फार्मूला देखे होंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार से समझ लीजिए। 1 का जो है ए है, क्या है 1 ए है, साइन बी है। तो यहाँ देखिए ये ए और ये बी, उसी प्रकार नीचे भी ये ए और ये बी। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो चलिए यहाँ से हम हल देकर लिख लेते हैं किस रूप में, 1 पे स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे पार्ट को इतना छोटा लिख दिए। अब नीचे वाला पूरे पार्ट को लिखेंगे बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है, 1 पे स्क्वायर 1 रहने देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, और 1 यहाँ भी स्क्वायर है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब आपको एक फार्मूला याद है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। वही फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हो गया, क्वेश्चन बन गया। इधर से मिटा देते, ये सब फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो ये हमारा जैसे आया कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके इस पूरे का वैल्यू क्या है 7/8। तो हम लिख सकते हैं 7/8, स्क्वायर दे देना क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर होगा। ये हो गया 49/64, ठीक ना। जैसे आपको x बराबर 4 रहेगा, और तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 पे स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए x स्क्वायर बराबर 4, फिर से देखिए x स्क्वायर बराबर 4, तो x गुना x बराबर क्या होगा, हम जानते हैं x बराबर 4 है, तो फिर x बराबर 4 16 होगा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो ये स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर देना, 7 का स्क्वायर 49, 8 पे स्क्वायर 49। इसी प्रकार से तो दोबारा दूसरा क्वेश्चन भी तो यही बन गया हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी यही आ जाएगा 7/8 पे स्क्वायर यानी 49/8। यह हो गया आंसर। तो बस आज इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।